हम अपनी शादी को पहले कुभाग्य मान अब सौभाग्य मानते अपनी शादी को। खुद चुने फाके फाके जीवन बितेबै है मिथिले में रहबै। खुद चुने फाके फाके दिवस कटैबै है मिथिले में रह। आगू आगू झाड़ी झाड़ी फूल बिछैबै है मिथिले में रहबै। हम नहीं करबै केकरो याद, हम नहीं करबै केकरो याद। जखन मिथिला में हमर बात हमर बाहिने बिराजै नगरिया। हमर बहिने बिराजै नगरिया में। जैबै गंगा सागर करबै गंगा स्नान। धरबै जुगल सरकार पर ध्यान। जहाँ बसै छथिन बहिनिया मोरा यही नगरिया में। प्रॉपर घर मेरा प्रॉपर बेगूसराय, जानते हैं आप? हाँ। डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। वहाँ एक मंझौल है, मंझौल नहीं जानते होंगे, नाम सुने हैं ना? तो प्रॉपर वहाँ है, लेकिन हम लोग वहाँ रहे नहीं। बांका डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का पढ़ाई लिखाई जो हुआ, यूनिवर्सिटी मेरे डैडी बोलते हैं, पापा नहीं बोले हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, तो फिर बाबा धाम में हम लोग शिफ्ट कर गए। अभी हम लोग वही मैके है। तब इधर मिथिलांचल में शादी हुई तो लैंग्वेज नहीं आता था इधर का, लेकिन आज हम इधर सेट नहीं होते थे। लेकिन आज इतने प्रफुल्लित हैं, इतनी खुशी है कि अच्छा हुआ कि मेरी शादी मिथिला में हुई। हम अपनी शादी को पहले कुभाग्य मान अब सौभाग्य मानते अपनी शादी को। बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। अच्छा, आप भी राम जी को जैसे कि बहन मानती है, तो कुछ कहती हैं राम जी को आप? जैसे कि मिथिला में जैसे गाली देते हैं पाहुन को, उस तरह देते हैं? तो मिथिला में आके हम अब सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना। हम लोग तो देवखड़िया है तो बाबा भोला का पूजा ज्यादा हम लोग करते हैं ना। हम लोग इधर राम सीता का उतना नहीं, लेकिन यहाँ आके हमको अच्छा लग गया कल्चर। हमको सीताराम लगता है उस जन्म के हम उनकी बहन है, उस जन्म से मेरा इनका रिश्ता है, इसलिए हमको बहुत रम गए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सीख रहे हैं, हमको सीखने का शौक है। इन लोग का इधर नगर है, इन लोग का मैके और ससुराल सब इधर है। इन लोग को खूब आना चाहिए। कहाँ घर है आपका? रसलपुर है। रसलपुर में? तो आपको नहीं आता है गीत? देखिए, तो मिथिला में जितने लोग जन्मे हैं तो अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, और मिथिला में जन्मे हर बेटी सीता माता को अपनी बहन समझते हैं, कोई अपनी बेटी समझते हैं, और उसी हिसाब से उनको अपना सम्मान देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सीतामढ़ी जिला ही मेरी शादी हो, ये भी हम कह देते हैं हर जन्म में। हाँ, शादी यदि हो, यदि मनुष्य अवतार ले और शादी हो, ऐसे तो हम वैराग्य बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं अब मेरी शादी वादी ना हो, संत के चरणों में मेरा वही जन्म अच्छा लगता है। और सीता जी कुटिया बना के जड़ी लव कुश की जन्म दी है, वो शिक्षा हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ये हाई फाई कल्चर ना पसंद है हमको। ये इनका जीवन बहुत अच्छा लगता है। सीता जी से हम लोग को लेसन लिखता है कि कितना सुंदर तन ढके हुए कपड़ा पहनती है। हमको इनका कल्चर अच्छा लगता है और इनके मार्ग पर हम चलना भी चाहते हैं। और स्टूडेंट को भी हम कहते हैं, हम थोड़ा कोचिंग भी चलाते हैं। हाँ, मतलब वो लोग मेरा स्टूडेंट है। देखने में भले शरीर जो है कम एज का है, बच्चा बीए में है। तो हम स्टूडेंट को भी यही शिक्षा देते हैं, सिर्फ विद्या सीख के तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। जब तक धर्म से न जुटोगे तो तुमको ना बोलने आएगा। इसलिए धर्म करो, धर्म पहले कर्म पीछे। क्यों? कर्म तो बुरा कर्म भी तो कर्म ही होता है। कर्म तो सब कुछ है। आप जो अच्छे कर्म अभी कर रहे हैं, ये भी कर्म है ना। और कोई जुआ खेल रहा है, क्या है? कर्म ही है ना।
कर्म ये लेकिन गलत कर्म है। गलत कर्म है, गलत कर्म का गलत रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा कर्म आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम भी अभी अच्छा कर्म करें, सत्संग करें। हम लोग जानकी जी के बारे में बोले, इसलिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि धर्म से आस्था जोड़ो तुम लोग। बिना धर्म का विद्या कभी फायदा नहीं करेगा। सिर्फ विद्या सिर्फ के क्या करोगे, पॉकेट में पैसा रखोगे और पैसा को गलत जगह पर दुरुपयोग करोगे क्या। आज आप पढ़े लिखे हैं, आप कितना अच्छे पोस्ट पर पहुंचे हैं कि आप देखिए भगवान का सेवा कर रहे हैं। धन्य आप लोग भी हैं। मर्यादा की बहुत बड़ी मूर्त है वो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मर्यादा का एक बहुत बड़ा ओहदा जो है सीता जी ने भार संभाला, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा भी है। क्या क्या नहीं सहा, सब कुछ सह करके नारी को सहना चाहिए। हम सहनशीलता की मूर्ति कहा जाता है उनको। हम नारी को सहना चाहिए। जो सहते हैं वो विजय प्राप्ति करते हैं, जो घबरा जाते हैं वो कुछ भी ना करते हैं। जो शादी हो उसी को स्वीकार करो। और सीता जी के सीखो, दुख सह के भी धर्म की मर्यादा ना तोड़ो। सहनशीलता की मूर्त थी सीता जी, तो सबको उनके आचरण जैसा, उनके स्वभाव जैसा अपनाना चाहिए, जीवन उनके जैसा जीना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं सिटी टॉक्स, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।